आपने अक्सर शहरों में सरकारी जमीनों पर कब्जे देखे और सुने होंगे। ये भी पता होगा कि कब्जे अवैध होते हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए सरकार कभी कानूनी लड़ाई लड़ती है तो कभी नियमों का हवाला देकर जमीन छुड़ाई करती है। एक मामला भोपाल से आया है, रिपोर्ट देखिए। जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों का बड़ा कारनामा, नियमों को दरकिनार कर बेची पार्क की जमीन, बिना निरीक्षण के दे दी बिल्डिंग परमिशन। सरकारी जमीन पर तन गई स्कूल की इमारत, पल्ला झाड़ने की कवायद में सरकारी एजेंसियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को खूबसूरत बनाने का जिम्मा जिस एजेंसी का है, वही अब राजधानी भोपाल की खूबसूरती बिगाड़ने पर आमादा है। शहर की इस एजेंसी का नाम है बीडीए यानी भोपाल विकास प्राधिकरण। बीडीए ने अपने कारनामे के चलते शाहपुरा 20 सेक्टर का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। यहाँ पार्क की जमीन एक संस्था को स्कूल बनाने के लिए दे दी गई। इस काम में बीडीए ने सभी नियमों को दरकिनार कर यह बड़ा कारनामा कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ तो कहती है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, मगर राजधानी भोपाल के इसके उल्टे ही कई चीजें देखने को मिलती हैं। जहां पर हम एक रिहायशी इलाके पर गए और रिहायशी इलाके पर देखा कि यहाँ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के पहले ही यहाँ पर जो पेड़ हैं, वर्षों पुराने पेड़ों को किस तरह से काटा जा रहा है, किस बेरहमी से काटा जा रहा है। और इन पेड़ों को काटने के पहले ना ही किसी प्रकार की कोई परमिशन ली जाती है और ना ही निगम से परमिशन ली जाती है। किसी प्रकार की कोई परमिशन के बगैर ही इन हरे भरे पेड़ों को काटकर किस तरीके से पर्यावरण को हानि पहुंचाई जाती है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी हमारे साथ मौजूद है जो काफी समय से यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि सर, कितने पुराने पेड़ हैं ये जो काटे गए हैं? करीब ये तो सब 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। काफी अच्छे पेड़ थे और राय साहब ने पानी वगैरह भी इनमें बहुत दिलवाया और हम भी देख रहे हैं इनको। लाइफ लाइन वालों ने भी लगवाए थे यहाँ अंदर में ये झाड़, लेकिन अभी ये काट दिए। पता नहीं, ये अपने को आइडिया नहीं है किससे परमिशन लिए किससे नहीं। और हमको गर्मियों में तो बहुत छाँव मिलती थी, धूप में बैठे रहते थे तो छाए में आ जाते थे, लेकिन अब तो वो साफ ही हो गए हैं साहब। ये है क्या, क्या बन रहा है यहाँ पर? पार्क था क्या था? अब ये हाँ, ये तो पार्क था साहब। अब ये क्या बन रहा है इसका अपने को आइडिया नहीं है। अब माना जाए कि जो हरियाली का मजा आप लेते थे, छांव के नीचे बैठते थे धूप से बचने के लिए, अब वह आपको नहीं मिलेगी इन लापरवाहों की वजह से। हाँ, तो अब वो तो छाए तो कट गई ना साहब। अब कहाँ से मिलेगी अपने को धूप तो छाए भी नहीं मिलेगी अब तो। स्पष्ट तौर से ये दर्द आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले रिहायशी इलाके के लोग किस तरीके से इस दर्द से गुजरेंगे। यहाँ पर इनका मानना है कि 15-15 साल 20-20 साल ये पुराने पेड़ हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये बन रहा है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है आरसीसी की, और बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद में बनने के साथ साथ में किस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है वह तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह एक पार्क था जिसमें यहाँ पर बुजुर्ग और यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग घूमते थे, पेड़ों की धूप से बचने के लिए छांव में बैठते थे, कभी छायादार पेड़ हुआ करते थे। लेकिन अब इनको काट दिया गया है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब इनको जिस तरीके से जो छांव मिलती थी वह छांव नहीं मिल पाएगी। बहरहाल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार तो एक तरफ कहती है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार यह दुहाई करते हुए नजर आते हैं और जहां तक कि वह खुद ही प्रतिदिन एक पेड़ लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि हर कोई पेड़ लगाए ताकि पर्यावरण बच सके, पर्यावरण की रक्षा हो सके। लेकिन जिस तरीके से इस लापरवाही को देखा जा रहा है, यह कई प्रकार के अहम सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ऐसा क्यों कि पेड़ काटकर ही बिल्डिंगों का निर्माण किया जाए। कैमरामैन प्रतीक के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज प्रेस भोपाल। यहाँ रहने वालों का दावा है कि यह पार्क की जमीन है। टीएनसीपी नक्शे में भी यह जमीन ओपन स्पेस यानी पार्क के लिए है। कभी यहाँ बुजुर्ग टहलते थे, बच्चे खेला करते थे, यहाँ बड़े बड़े छायादार पेड़ हुआ करते थे, लेकिन छटाई के नाम पर पूरे पेड़ काट दिए गए। यहाँ रहने वाले अपने हक की लड़ाई के लिए अदालत में भी अर्जी लगा चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ये आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा एक पार्क था जिसको आधा कर दिया। आधे में ये लोग इलीगल तरीके से स्कूल बना रहे हैं। इलीगल तरीका इसलिए क्योंकि ये इनको बीडीए ने दी है जमीन, जबकि टीएनसीपी के मैप पर ये जमीन पार्क के लिए अलॉट की गई है। तो बीडीए को पैसा वैसा खिला खिलू के जो भी किया है इन लोगों ने खरीद ली है। अब केस चल रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि टीएनसीपी ने बोल दिया है कि हमारी तरफ से बिल्कुल यहाँ पार्क की स्कूल की परमिशन नहीं है। यहाँ पर लोग पूरे सालों से बुजुर्ग लोग पूरे यहाँ पर वॉक करते थे। यहाँ पर बढ़िया फुटबॉल का हम लोग ने प्लान किया था, हमारे बच्चे फुटबॉल खेलते थे, वो सब झूले वूले उठा के उन्होंने पीछे पटक दिए।
मामले की हकीकत जानने स्वराज एक्सप्रेस ने जब बीडीए अध्यक्ष कृष्ण मोहन सोनी से सवाल पूछा तो जवाब मिला कि मामला उनके कार्यकाल के पहले का है। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि बीडीए अध्यक्ष ने मामले की फाइल बुलाई है। बाकी सवालों के जवाब वो अदालत में देने को तैयार हैं। ये प्रकरण तो बहुत पुराना है और मेरे संज्ञान में कुछ दिन पहले किसी समाचार पत्र में पढ़ने में भी आया था कि भोपाल विकास प्राधिकरण ने निवर्तमान अध्यक्ष के शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओपन स्पेस को जो है किसी संस्था को स्कूल बनाने के लिए बेच दिया और जिस बिना पर बेचा और बेचने के बाद उसका लेआउट चेंज करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेज दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में क्या हुआ ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से ही पता चला था कि नगर निगम ने भी उसकी अनुमति निरस्त कर दी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अनुमोदन के अभाव में। शाहपुरा 20 सेक्टर शहर की सबसे खूबसूरत कॉलोनी में से एक है, जहां 12 हरे भरे पार्क हैं। 2014 में यहां की लीज रिन्यू की गई थी, लेकिन कब और किसने बड़ी खामोशी से इस जमीन का सौदा कर दिया, इसकी किसी को हवा तक नहीं लगी। बहरहाल काम करने वाला अपना काम करके निकल गया। अब यहाँ रहने वाले लकीर पीट रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीडीए अपने फैसले को बदलेगा या फिर इंसाफ अदालत से मिलेगा। भोपाल से कैमरामैन प्रतीक के साथ दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट।